Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am here to teach you first year mathematics. Students, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.1 को क्वेश्चन नंबर 11 तक किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे, तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द मैट्रिक्स x if x मल्टीप्लाई बाय दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमने x मैट्रिक्स फाइंड करनी है। सबसे पहले तो ये वाली जो मैट्रिक्स है इसको नेम दे देते हैं A का एंड इस मैट्रिक्स को नेम दे देते हैं B का। तो ये इक्वेशन की फॉर्म में हमारे पास किस तरह आ जाएगा, x A इज इक्वल टू B। अब A को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे अगर मूव करना हो तो क्या किया जाए, A इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो ये हो जाएगा x A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू B इंटू A इनवर्स। तो यहाँ पे अब मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अप्लाई कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा x इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू B A इनवर्स। अब यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जब कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो यहाँ पे मैट्रिक्स के केस में जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है उसको हम I से डिनोट करते हैं और ये राइट हैंड साइड हमारे पास एज इट इज आ जाएगी। और जब कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू B इंटू A इनवर्स। अब यहाँ पे हमारे पास B अवेलेबल है लेकिन A इनवर्स हमारे पास नहीं है, तो A को यूज करके सबसे पहले हम यहाँ पे A इनवर्स को फाइंड करेंगे। A हमारे पास है, हमने ऊपर कंसिडर किया था 5 2 -2 1। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, इसका डिटर्मिनेंट चाहिए और चेक करते हैं क्या ये सिंगुलर तो नहीं है। तो डिटरमिनेंट के लिए हम लोग ये वर्टिकल लाइंस को यूज करते हैं और डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, पहले ये वाला जो डायगोनल है इसके एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे विच इज 5 एंड इस डायगोनल की एंट्रीज को मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देंगे। तो ये है 2 इंटू -2 इज -4 -4। तो ये हो जाएगा 5 + 4 इज इक्वल टू 9। अब ये हमारे पास 9 आ गया विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब ये नॉन सिंगुलर है तो इसका मतलब इसका इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, 1 / डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स इनटू एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। तो डिटर्मिनेंट हमने फाइंड कर लिया, अब फाइंड करते हैं एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट में हम क्या करते थे, जो पहला डायगोनल होता था उसकी जो एंट्रीज है उनको इंटरचेंज कर देते थे और दूसरे डायगोनल के साइंस चेंज कर देते थे। तो यहाँ पे 5 था तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1 की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इधर था हमारे पास 2 तो इधर -2 आ जाएगा और इधर -2 था तो इधर 2 आ गया। तो ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। अब सिंपली इस फॉर्मूला में हम क्या करेंगे, ये जो सारी हमने वैल्यूज निकाली हैं इनको पुट कर देंगे। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 / डिटरमिनेंट हमने फाइंड किया था 9 इंटू एडजॉइंट ऑफ A विच इज 1 -2 2 5। अब यहाँ पे 1/9 एक स्केलर क्वांटिटी है, ये मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1/9 -2 मल्टीप्लाई बाय 1/9 2 मल्टीप्लाई बाय 1/9 5 मल्टीप्लाई बाय 1/9। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/9 -2/9 2/9 एंड 5/9। अब ये आ गया हमारे पास A इनवर्स। ऊपर हमने x की जो इक्वेशन फाइंड की थी वो थी हमारे पास x इज इक्वल टू B A इनवर्स। अब A इनवर्स की ये जो वैल्यू है इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे A इनवर्स की जगह पे एंड B की वैल्यू भी जो हमारे पास थी, B का जो मैट्रिक्स था उसको भी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो फिर देखते हैं x हमारे पास क्या बनता है, x इज इक्वल टू
बी हमारे पास था -1, 5, 12, 3 और ए इनवर्स है हमारे पास 1/9, -2/9, 2/9 एंड 5/9। अब यहाँ पे दोनों मैट्रिक्सेस हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अब मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट रो है वो हमारे पास इस मैट्रिक्स के पहले कॉलम के साथ ऑपरेट होगी। तो इसमें क्या होगा, ये वाला जो एलिमेंट है इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1/9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9। अब क्या होगा, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, इसमें -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एंड 5/9 के साथ मल्टीप्लाई होगा और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ये होगा -1 मल्टीप्लाई बाय -2/9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 5/9। इसी तरह अब सेकंड रो को करेंगे। सेकंड रो में हमारे पास पहले 12 है, वो मल्टीप्लाई होगा 1/9 से प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2/9। इसी तरह आप सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई बाय -2/9 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5/9। अब क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो x आ जाएगा हमारे पास -1 इंटू 1/9 क्या हो जाएगा, -1/9 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 2/9 क्या हो जाएगा, 10/9। अब यहाँ पे -1 इंटू -2/9 हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/9 प्लस 5 इंटू 5/9 25/9, 12 इंटू 1/9 12/9 प्लस 3 इंटू 2/9 6/9। यहाँ पे 12 इंटू -2/9 -24/9 प्लस 3 इंटू 5/9 इज 15/9। यहाँ पे अब थोड़ी मजीद सिंप्लीफिकेशन करेंगे। -1/9 प्लस 10/9 हमारे पास क्या हो जाता है, 9/9। 2/9 प्लस 25/9 इज 27/9। 12/9 प्लस 6/9 इज 18/9 -24/9 प्लस 15/9 -9/9। तो ये क्या आ जाएगा, 9/9 इज 1, 27/9 इज 3, 18/9 इज 2, -9/9 इज -1। तो x हमारे पास क्या आ गया, 1, 3, 2 एंड -1। इसको यहाँ पे नीचे लिख देते हैं सेपरेट करके। ये आ गया हमारे पास x 1, 3, 2, -1। ये हमने x फाइंड कर लिया। पार्ट 2 है हमारे पास। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है 5, 2, -2, 1 इंटू x इज इक्वल टू 2, 1, 5, 10। सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को नेम दे देते हैं, जिस तरह हमने लास्ट पार्ट में किया था। तो इसको नेम दे देते हैं a का एंड इसको नेम दे देते हैं b का। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, ax इज इक्वल टू b। अब यहाँ पे क्या करेंगे, a को राइट हैंड साइड पे मूव करेंगे, इस तरह a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इनवर्स इंटू ax इज इक्वल टू a इनवर्स b। यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई। अब a इनवर्स इंटू a हमारे पास क्या होगा, एक आइडेंटिटी एलिमेंट। बिकॉज जब भी कोई एलिमेंट अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। तो ये a इनवर्स b आ गया एंड ix हमारे पास क्या बनेगा, अगेन x आ जाएगा बिकॉज i यहाँ पे एक आइडेंटिटी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है और जब कोई आइडेंटिटी एलिमेंट किसी और एलिमेंट से मल्टीप्लाई होती है तो वापस वही एलिमेंट आ जाता है।
तो x इज इक्वल टू A इनवर्स B। अब B हमारे पास अवेलेबल है, A इनवर्स हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक्स A को लिखते हैं। A हमारे पास है 5 2 -2 1। तो सबसे पहले इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं और चेक करते हैं ये कहीं सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि अगर सिंगुलर हुई तो उसका इन्वर्स फाइंड करना इम्पॉसिबल है। डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 5 2 -2 1। ये वर्टिकल लाइंस लगा दी जो कि डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करती हैं। तो डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले A वाला जो डायगोनल है इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं। 5 माइनस मल्टीप्लाई बाय ये जो दूसरा डायगोनल है इसकी एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -4। 5 + 4 इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या आ गया हमारे पास? 9 के इक्वल आ गया, विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, तो इसका इन्वर्स फाइंड किया जा सकता है। इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? A इनवर्स इज इक्वल टू 1/, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। डिटरमिनेंट हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया, एडजॉइंट ऑफ A फाइंड करते हैं। एडजॉइंट में क्या होता था हमारे पास? जो पहला डायगोनल है उसमें जो एंट्रीज हैं वो इंटरचेंज हो जाती हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा, और दूसरे डायगोनल में एंट्रीज के साइंस चेंज हो जाते हैं, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा और इधर 2 आ जाएगा। ये आ गया हमारे पास एडजॉइंट ऑफ A। अब A इनवर्स फाइंड करते हैं। A इनवर्स हमारे पास हो जाएगा 1/9 इंटू एडजॉइंट ऑफ A 1 - 2 2 5। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स। अब ऊपर जो हमने इक्वेशन बनाई थी जो थी हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स B, इसमें A इनवर्स एंड B की जो मैट्रिसेस है उनको सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फिर बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x आ जाएगा हमारे पास। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये है हमारे पास x इज इक्वल टू A इनवर्स क्या है। अब मैं यहाँ पे 1/9 को मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया पूरी मैट्रिक्स के साथ ताकि इजी रहे हमारे लिए। ये आ गया हमारे पास A इनवर्स और B क्या है 2 1 5 10। यहाँ पे जब A इनवर्स हमने फाइंड किया था तो 1/9 को अगर मल्टीप्लाई भी अंदर कर लिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर बाहर भी रहने दिया जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले यहाँ पे हम इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में 1/9 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर पहले कर लिया जाए देन भी कोई इशू नहीं है। x इज इक्वल टू 1/9। अब यहाँ पे इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे? इस मैट्रिक्स की रो कंसीडर करेंगे एंड इसका कॉलम कंसीडर करेंगे। तो 1 × 2 इज 2, -2 × 5 इज -10। अब फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम, तो 1 × 1 इज 1 प्लस -2 × 10 इज -20, जिसकी वजह से ये प्लस भी क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अब सेकंड रो पे आ जाएंगे। 2 × 2 इज 4 प्लस 5 × 5 इज 25। 2 × 1 इज 2 प्लस 5 × 10 इज 50। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/9 मैट्रिक्स 2 - 10 इज -8, 1 - 20 इज -19, 4 + 25 इज 29, 2 + 50 इज 52। अब यहाँ पे 1/9 को मैट्रिक्स की एंट्री के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू -8/9, -19/9, 29/9, 52/9। ये हमारे पास x आ गया। ये मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, फाइंड द मैट्रिक्स A इफ। अब यहाँ पे पार्ट 1 में हमें ये एक 3/2 की मैट्रिक्स दी गई है इंटू A इज इक्वल टू, अगेन हमारे पास क्या है? एक 3/2 की मैट्रिक्स है। अब लास्ट क्वेश्चन में जिस तरह हमने किया था हम सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास एक 3/2 मैट्रिक्स है, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। पहले तो हमने जो लेफ्ट साइड पे हमारे पास मैट्रिक्स होती थी हम राइट साइड पे उसको ले जाते थे उसके इन्वर्स की फॉर्म में, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं लेके जा सकते क्योंकि इन्वर्स फाइंड करने के लिए हमें डिटरमिनेंट चाहिए और डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का फाइंड होता है। इस तरह की
रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या एक नॉन स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम फाइंड नहीं कर सकते, इस वजह से इस पे वो वाला प्रोसीजर एप्लीकेबल नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, हम ए को कोई भी एक मैट्रिक्स अज्यूम करेंगे, लेकिन उसका ऑर्डर का हमें बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ पे देखा जा सकता है कि इसका ऑर्डर है 3/2। अब ए हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए कि जब वो इस 3/2 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो तो सोल्यूशन में भी हमारे पास एक 3/2 मैट्रिक्स आए। अब ए को अगर मैं एक 2/2 मैट्रिक्स कंसीडर करूं, सबसे पहले देखना है क्या हमारे पास ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकेंगी, और बिल्कुल हो सकेंगी, क्योंकि जो पहली वाली मैट्रिक्स है उसके कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के रोज हमारे पास सेम होने चाहिए। तो हमारे पास जो सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, 3/2। तो इसका क्या मतलब हुआ, ए हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स हम अज्यूम करेंगे। 2/2 के अलावा लेट्स से 2/3 अगर अज्यूम करते, मल्टीप्लाई तो हो जाती है हमारे पास ये, लेकिन जो इसका फाइनल सोल्यूशन आता, जो आंसर आता, वो एक 3/3 मैट्रिक्स का होता, जो कि हमें बिल्कुल नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो ऑलरेडी गिवन है, जो कि है एक 3/2 मैट्रिक्स का। तो इस वजह से ए का क्या ऑर्डर होना चाहिए, 2/2 का। तो ए को हम अज्यूम कर लेते हैं एक 2/2 मैट्रिक्स, लेट्स से ए बी सी डी। ये ए आ गई हमारे पास एक 2/2 मैट्रिक्स। अब हमने यहाँ पे मैट्रिक्स ए फाइंड करनी है, या फिर ऐसा कह लें कि उसकी जो एंट्रीज हैं ए बी सी डी उनको फाइंड करना है। तो इसको अब लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास पहली मैट्रिक्स क्या थी, 5 - 1 0 0 3 1 इंटू ए, जो कि हमने अज्यूम की है ए बी सी डी इज इक्वल टू 3 - 7 0 0 7 2। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिसेस को, अब यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो ये वाली पहली वाली मैट्रिक्स है इसकी पहली रो अज्यूम करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे पहला कॉलम। तो इसको अब मल्टीप्लाई करते हैं। 5 इंटू ए इज 5a, -1 इंटू सी इज -1c या फिर c। अब इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5b - d। अब सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 इंटू ए इज 0 प्लस 0 इंटू सी इज 0, तो 0 प्लस 0 क्या आ जाएगा, 0। इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास 0 इंटू बी इज 0 प्लस 0 इंटू डी इज 0 एंड 0 प्लस 0 इज 0। अब थर्ड रो करेंगे। थर्ड रो में पहले 3 हमारे पास किसके साथ होगा, ए के साथ 3a, और 1 किसके साथ होगा, c के साथ प्लस 1c। इसी तरह थर्ड रो एंड सेकंड कॉलम 3b प्लस d। तो ये इक्वल आ गया हमारे पास 3 - 7 0 0 7 2। अब जब दो मैट्रिसेस हमारे पास इक्वल हो तो उनकी कोरिस्पोंडिंग एंट्रीज भी हमारे पास इक्वल होती हैं। तो मैं यहाँ पे ये वाली इक्वेशन उठा लेते हैं, 5a - c किसके इक्वल होगी, 3 के, और उसके अलावा 5b - d किसके इक्वल होगी, -7 के। 3a प्लस 1c या 3a प्लस c किसके इक्वल आ जाएगा, 7 के, एंड 3b प्लस d इक्वल आ जाएगा 2 के। तो ये हमारे पास 4 इक्वेशंस बन गई हैं। इनको नेम दे देते हैं 1 2 3 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 4। सबसे पहले यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करते हैं। इक्वेशन 1 पहले लिख लेते हैं एंड इक्वेशन 3, इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5a प्लस 3a हमारे पास क्या आता है, 8a, माइनस c प्लस c हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा, बिकॉज माइनस c प्लस c क्या होता है 0, इज इक्वल टू 3 + 7 क्या होता है 10। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, 8a इज इक्वल टू 10। a हमारे पास क्या आ जाएगा 10/8। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो a आ जाएगा हमारे पास 5/4। अब
ए की जो वैल्यू आई है हमारे पास उसको इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। इक्वेशन नंबर 3 थी हमारे पास 3a + c = 7। 3 ए की जगह क्या आ जाएगा 5 और 4 प्लस c = 7। ये हमारे पास ए था। अब इसको यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं और c की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा 15/4 प्लस c = 7। c = 7 - 15/4। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 28 - 15। c = 13/4। तो ये हमारे पास आ गया c। अब यहाँ पे a एंड c को हमने फाइंड कर लिया। अब फाइंड करना है b एंड d को। अब इन चारों इक्वेशन को दोबारा देखा जा सकता है। 1 एंड 3 को हमने यूज करके a एंड c फाइंड कर लिया। अब 2 एंड 4 को यूज करके b एंड d फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 एंड 4 को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग 2 एंड 4, तो ये क्या आ जाएगा 5b - t = -7 and 3b + d = 2। इनको ऐड कर देंगे। 5b + 3b 8b, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। -3 + t is 0, -7 + 2 is -5। b हमारे पास क्या आ जाएगा -5/8। अब -5/8 को जो b की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 2 में या 4 में पुट कर देंगे, तो हमारे पास d आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 4 में इसको पुट करते हैं तो ये 3b की जगह -5/8 प्लस d = 2। यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन 4। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -15/8 प्लस d = 2। d = 2 प्लस 15/8। d = यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 16 + 15। तो d हमारे पास आ गया 31/8। यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख लेते हैं। a था हमारे पास 5/4, b क्या था -5/8, c था 13/4 एंड d है 31/8। जो हमारी मैट्रिक्स a थी उसमें जो हमारी वैल्यूज थी a b c d उनको पुट कर देते हैं। तो मैट्रिक्स a हमारी क्या बन जाएगी 5/4 -5/8 13/4 31/8। तो ये है हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 1 को सक्सेसफुली सॉल्व किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट 2 से कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।